जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो 14/11 को भाई थर्ड शिफ्ट हुई थी, आज उसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 2 शिफ्ट के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, जो आपके 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग अच्छा खासा प्यार दिखाते हैं तो भाई इसको कंटिन्यू रखेंगे। 45 शिफ्ट हुई थी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। एक तो आपका PYQ का रिवीजन होगा, और एक आपको अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाएगा, एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ भाई इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जिस भाई ने जैसे पहली और दूसरी शिफ्ट देखी है, आप देखना पहली दूसरी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सेम पैटर्न पे देखी गई, और अब थर्ड में भी उसी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भाई आप इससे जुड़ सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो ये भाई महाराष्ट्र रहा था। पहली वीडियो में मैंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको बता दी थी कि भाई खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है, जिसमें ये महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे रहा। ये छठे नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, जो कि तमिलनाडु के अंदर हुए थे। और अभी जो 7वें नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो बिहार के अंदर होंगे। अगला क्वेश्चन भाई, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया खालिस्तान के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक है। तो ये है भाई बांसुरी की। अब आपको जैसे सरोद, तबला और सितार के बारे में पता होना चाहिए, तो थोड़ा मैं आपको सरोद के बारे में बता देता हूँ। जो फेमस पर्सन है अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। सरोद वादक है ये। ऐसे ही तबला का भाई बहुत फेमस पर्सन जाकिर हुसैन। तो ये चीज़ें भाई आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाएंगे, चाहे कहीं से क्वेश्चन पूछे जाए या ना पूछे जाए। लेकिन ये स्टैटिक के कुछ टॉपिक ऐसे हैं 20 से 25, जहाँ से आपको 6-7 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन भाई, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो ये भाई सर्वोच्च न्यायालय होता है। अब इसमें आप मुझे बताएं कि जो महान्यायवादी, भारत के राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तीनों का आर्टिकल आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छा खासा चीज़ें आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट भाई, नागेवाजा जूडो में इस्तेमाल की जाने वाली एक खालिस्तान की तकनीक है। ये खेल शब्दावली से देख सकते हैं, पहली दूसरी शिफ्ट में भी क्वेश्चन था, इसमें भी है। तो ये भाई दूर हटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है इस टेक्निक का। तो करेक्ट हो जाएगा भाई ऑप्शन 4। 5वां, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था भाई 1975 के अंदर। 6वां भाई, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये जैविक खाद का प्रयोग। करेक्ट हो जाएगा आपका। जनगणना से आप देख सकते हैं भाई, तीसरी शिफ्ट में भी क्वेश्चन आ गया। पिछली में मुझे याद है जैन धर्म के बारे में जैसे वो पूछा गया था कि सबसे जो शिक्षित है वो कौन सा धर्म माना जाता है साक्षरता के हिसाब से जो है। तो इसमें क्वेश्चन है, अब भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर खालिस्तान थी। तो ये हो जाएगा भाई 16.8%। नेक्स्ट भाई, पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये भाई राय से हैं। राय पे पिछली वीडियो में भी आप देखना क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्मश्री दिया गया, जैसे राय को उन्होंने सपोर्ट किया था, या एक तरीके से क्वेश्चन था ऐसा, मुझे याद है पिछली शिफ्ट में। तो इसमें भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं भाई। क्वेश्चन एक बार दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूँ। पद्मश्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये आ जाएगा भाई आपकी राय। इसमें क्वेश्चन आपका भी ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो राय नृत्य शैली है ये किस स्टेट से संबंध है इसका। निम्नलिखित में से किस वर्ष में खानदेश को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट किया गया था? तो ये भाई 1601 में किया गया था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताया कि इस समय पे मतलब जो शासक था वो कौन था, राजा कौन था इस टाइम पे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये आ जाएगा भाई अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंदर है ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें अगर आपको जैसे 223 के बारे में अगर मैं बताऊं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब ये कि भाई जब जैसे उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसका अगर पद खाली हो जाता है तो उसकी जगह पे किसी अन्य न्यायाधीश को, मतलब जो राष्ट्रपति है वो पद पे नियुक्त कर सकता है पद संभालने के लिए। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी भाई। अब कब की थी ये आपको पता होना चाहिए।
और कहाँ पे हुई थी, ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई सत्यशोधक समाज की स्थापना डेट के साथ आपको बता देता हूँ, 24 सितंबर 1873 को पुणे के अंदर हुई थी। मीन कैंप को निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा लिखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई एडोल्फ हिटलर। ऐसे ही आपको जैसे भाई ये जो बेनिटो मुसोलिनी है, इनकी भी पूछी जाती है, तो इनकी है भाई द डॉक्ट्राइन फैसिज्म करके है इनकी, जो एक आध बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये आपको याद रख लेना है, द डॉक्ट्राइन फैसिज्म, बेनिटो मुसोलिनी। आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम खालिस्तान द्वारा लिखी गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कब मनाया जाता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ भाई 18 जुलाई को मनाया जाता है। अब ऐसे ही जैसे आपको भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो बी आर अम्बेडकर की भाई जो आत्मकथा कह सकते हैं वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ऐसे ही भाई रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बताऊँ तो आपको जहाँ से क्वेश्चन बनता है गीतांजलि करके है, गीतांजलि काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट भाई वर्ष 2021-22 में भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए, तो ये भाई हिंदी के अंदर। पंडित अयोध्या प्रसाद खालिस्तान से जुड़े हैं, तो ये भाई पखावज से जुड़े हैं। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि ये टॉपिक ऐसे जहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो इनको अपने अच्छे से भाई पक्का करके जाएं। ये 7-8 नंबर की स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपको। मानव के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर के दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट भाई स्वतंत्रता के बाद स्थापित उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण किसका था, स्वतंत्रता के बाद ये भाई सरकार का हो गया था पूर्ण नियंत्रण। मठ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में। अब जैसे आपको ये पता चल गया कि हाँ भाई मठ से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार अपना इस टॉपिक को यूट्यूब से एक बार देख लो कि भाई जो फेमस मठ है वो कौन सा किस स्टेट के अंदर है। उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, दोबारा उच्च न्यायालय से क्वेश्चन है भाई, इसका अनुच्छेद 226 करेक्ट हो जाएगा। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है ये भी आप बताना कमेंट बॉक्स में। किस सिंड्रोम के कारण कंधों के बीच एक मोटा कुबड़, एक गोल चेहरा और त्वचा पर गुलाबी या बैंगनी खिंचाव के निशान होते हैं, तो इसका करेक्ट हो जाएगा भाई कुशिंग सिंड्रोम। अब जैसे जो डाउन सिंड्रोम है इससे भी पूछा जाता है भाई क्वेश्चन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये ओजोन परत के बारे में कुछ कथन दिए हैं, इनके बारे में बताना है, तो 1 नंबर पे है, ये समताप मंडल में पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल करेक्ट है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। ओजोन परत में अब सुधार होने की कोई उम्मीद नहीं है, ये गलत है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि ओजोन परत में सुधार नहीं हो सकता। तो कथन 1, 2, 3 सही हो जाएंगे, चौथे नंबर का गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो सबसे अधिक साक्षरता दर है भाई केरल के अंदर। सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य के अंदर है, कमेंट बॉक्स में बताएं भाई। कोणार्क का सूर्य मंदिर खालिस्तान के तट पर स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी के अंदर है। किस स्टेट के अंदर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपको पता होना चाहिए। और जो ये चीज़ें मैं जैसे आपसे पूछता हूँ भाई, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करो। सूर्य का प्रकाश खालिस्तान का मुख्य स्रोत है, तो भाई आपको पता है विटामिन डी। अब जैसे विटामिन से भाई एक स्टैटिक पार्ट कह सकता हूँ मैं साइंस का, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, इनके जो नेम है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक को अपना अच्छे से देख लें। निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया, दक्षिण अफ्रीका। पिछली शिफ्ट में भी मैंने दिखाया था क्वेश्चन, ब्रिटेन जिसका करेक्ट आंसर था। संसदनात्मक प्रणाली के बारे में क्वेश्चन था। तो भाई रिलेट होकर क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीज़ें आपको जैसे आप जुड़ोगे इसके साथ में आपको अंदाजा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो ये भाई डोंगरी महोत्सव हो जाएगा। अब जैसे जो बाकी ऑप्शन में महोत्सव है, जैसे माघी महोत्सव आपको पता होना चाहिए कि स्टेट का है। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है, तो ये भाई जो स्पीति घाटी है ये करेक्ट हो जाएगा। कैशपोर माइक्रो क्रेडिट एक ऐसी कंपनी है जो खालिस्तान के सबसे पिछड़े जिलों में काम नहीं करती। ये हाँ नहीं में काफ़ी बार कन्फ्यूजन होता है भाई, तो थोड़ा सा अपना जब क्वेश्चन को पढ़ो तो अच्छे से पढ़ा करो। मैथ्स में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि वो नहीं लगा देंगे, वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका करेक्ट हो जाएगा भाई तेलंगाना के अंदर।
नहीं करती, बाकी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड इनके अंदर करती है। भारत में चावल, गेहूं और खालिस्तान के उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। तो भाई चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा मिशन है वो 2007-8 में शुरू किया गया था। सीधा भी पूछ सकते थे कि भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था, तो 2007-8 आपको बताना था। पारो सेतु के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार किस देश से संबंधित है, तो ये हो जाएगा भाई आपका भूटान से। निम्नलिखित में से किस वर्ष में क्रिप्स मिशन ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश की पेशकश की, तो भाई ये क्रिप्स मिशन के बारे में पूछा गया था 1942। अब कौन कौन इसके अंदर जैसे शामिल थे वो आपको नाम पता होना चाहिए। जब खाद्यान्न क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण बड़े पैमाने पर चट्टानें माइन फेस से विस्फोटक रूप से उड़ती है जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, तब किस प्रकार का भूकंप आता है, तो भाई तब निपात भूकंप आता है। ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन हो गया। वैश्वीकरण के संदर्भ में ट्रिपल पी का पूर्ण रूप क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी। अब हरियाणा के अंदर भाई ट्रिपल पी है, इसका जैसे फुल फॉर्म परचेजिंग पावर पैरिटी हो गया, वहाँ पे परिवार पहचान पत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण के बारे में सही है, तो भाई यह आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देता है, यह नौकरशाही के हस्तक्षेप को सीमित करता है, यह बाजार की विफलता की ओर जाता है। तो तीसरे नंबर का है, ये गलत हो जाएगा। कथन 1 और 2 ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। मल्लिका साराभाई के बारे में पूछा गया किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं, तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। अच्छा आप अभी बताइए कि जो अभी एक फेमस जो कथकली डांसर थे उनका अभी पीछे निधन हो गया, उनके बारे में बताना आप कमेंट बॉक्स में। अगर आपका टच करंट से है तो आप तुरंत बता दोगे। 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों के एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए, तो ये भाई खान अब्दुल गफ्फार खां करेक्ट हो जाएगा भाई। उस भारतीय व्यक्तित्व की पहचान करें जिसे मोहिनीअट्टम में उसके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई नीना प्रसाद। फिर आर्टिकल से क्वेश्चन है भाई, 2 से 3 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं आर्टिकल से हर शिफ्ट में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाएगा, जैसा कि राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 124(2). तो भाई आपको ये चीज़ें थोड़ा डीपली लेके चलनी पड़ेगी, ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा अगर आपको 35+ स्कोर करना है तो। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, तो भाई जो सर्वश्रेष्ठ कोच होता है किसी भी खेल का उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। विजयदशमी को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो भाई दशहरे को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। चोल वंश के राज निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था, तो ये हो जाएगा भाई आपका करेक्ट बाघ। शब्द मानसून किस विशिष्ट समय अवधि के दौरान पवन की दिशा में होने वाले मौसमी परिवर्तन को दर्शाता है, जो मानसून शब्द है, तो ये हो जाएगा भाई एक वर्ष के अंदर। होजागिरी निम्नलिखित में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है, तो होजागिरी भाई काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिपुरा। अब ऐसे आपको झारखंड, असम और पंजाब के पता होने चाहिए भाई। संगम ग्रंथों के अनुसार शब्द उझावर का क्या अर्थ है, तो ये भाई साधारण हल चलाने वाले। संगम ग्रंथों के बारे में हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, पहली शिफ्ट में था या दूसरी शिफ्ट में था, उसमें ये पूछा गया था कि कौन से जो शब्द है वो जोड़े गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 42 संविधान संशोधन अधिनियम। 46 में भाई आपको ये मैच करने मैग्नीशियम का, जैसे मैग्नीशियम का आपको पता है भाई Mg, बोरोन का बी हो जाएगा, मैग्नीज का आपका Mn हो जाएगा, बेरियम का आपका बी हो जाएगा। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है वो पहले भी पूछा गया है, तो जो पीरियोडिक टेबल है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई। शायद फर्स्ट शिफ्ट में वो पूछा गया था 18वें ग्रुप में कौन कौन से शामिल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल रिक्वायर्स ए वेल डेवलप्ड मनी मार्केट, तो ये कह रहा है भाई ऋण को नियंत्रण करने के लिए इनमें से मतलब कौन सा है जो कि एक सुरक्षित उपाय है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बुद्ध चरित्र के लेखक सुघोष किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे, तो इसका हो जाएगा भाई कनिष्क प्रथम। हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहा है आपका।
LERMS की नीति की घोषणा किस बजट में की गई थी? तो ये बजट भाई आपका 1992-93 के अंदर हुई थी। लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा में खालिस्तान सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए सुरक्षित आरक्षित है? इसका करेक्ट हो जाएगा 84। अब जैसे अनुसूचित जनजाति से भी पूछ सकता है भाई, तो 47 सीटें हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर शेयर करना। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो भाई इस सीरीज़ को जैसे कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपको सीखने को मिलेगी। धन्यवाद।